चलो आज हम देखते हैं बेसिक्स स्टार्ट करते हैं एकदम शुरू से। सबसे पहले ना हम देखेंगे एम इज़ आर का प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, तो एम इज़ आर का प्रयोग है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा दो कंडीशन में करेंगे। सबसे पहले कंडीशन रखिएगा कि सेंटेंस खत्म हो हे पे, हु पे, हो पे। इस पे जब सेंटेंस खत्म होगा ना तब हम एम इज़ आर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? और एम इज आर का जो प्रयोग करेंगे ना वो सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे। आप कहिएगा भैया सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इसको जानने के लिए ना आई के साथ हम हमेशा एम लगाएंगे। ठीक है, यू के साथ यू, आर, वी के साथ, और जितने भी प्लूरल्स फॉर्म है, जितने भी प्लूरल्स है उस सब के साथ आर का प्रयोग होगा। और जितने भी सिंगुलर उसके साथ किसका प्रयोग होगा? इसका प्रयोग होगा। क्लियर है? इस सब के साथ ये प्रयोग होगा। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा। यू, वी, दे, प्लूरल्स, जितने भी प्लूरल्स है उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। और जितने भी सिंगुलर्स आएंगे, एक वचन आएगा, वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। क्लियर है ना? तो सबसे पहले थोड़ा सा मीनिंग लिखा देते हैं। जैसे इसमें मीनिंग हम लिखाने के साथ साथ ना पर्सन बता देते हैं, क्योंकि आगे यूज होगा। मान लेते हैं ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड है, ये थर्ड पर्सन है। तो इसका क्या है? फर्स्ट पर्सन का इधर हम लिखेंगे सिंगुलर और इधर हम लिखेंगे प्लूरल। अब देखिए फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर है उसको हम बोलते हैं आई को बोलते हैं हिंदी में मैं, यानी कि मैं के लिए आई का प्रयोग होगा। और उसी का प्लूरल बन जाता है वी। वी इसमें ना हम या हम के लिए मीनिंग डालते हैं वी, या हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। सेकेंड पर्सन में आता है यू, और इसका प्लूरल फॉर्म भी बनता है यू। यू तो इसका जो होता है वो तुम होता है, आप होता है, तुम लोग, आप लोग और आप लोग। इसके लिए हम क्या डालते हैं? यू डालते हैं। यू समझ गए? तुम, आप, तुम लोग, आप लोगों के लिए यू आएगा, मैं के लिए आई आएगा, हम लोग, हम के लिए वी आएगा। थर्ड पर्सन में होता है ही, शी, इट, नेम। ही जो है लड़का के लिए, मेल के लिए। सेंटेंस में आपको पता चल जाएगा कि मेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए क्या है। सी जो है वो उसका भी स्पेलिंग होता है वो, लेकिन ये फीमेल के लिए, लड़की के लिए। इट वो ही डालेंगे, लेकिन वो निर्जीव वस्तुओं के लिए। मतलब निर्जीव वस्तु जैसे कोई वस्तु है जहाँ पे लड़का लड़की का बोध नहीं होता, जैसे हम कहते हैं वो टेबल है। ठीक है ना? इस तरह से नेम तो जानते ही हैं, नाम, तो उसके लिए। और इसी का प्लूरल फॉर्म बनता है दे, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वे या वे लोग। वे लोग ये चारों वही बनता है। हाँ, अब देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई के साथ हमेशा ध्यान रखना, जब हे हु वाला सेंटेंस बने तो आई के साथ हमेशा एम लगाएंगे। क्लियर है? जैसे मैं बात करूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। ठीक है, मैं अच्छा हूं, अच्छा। अब देखिए यहाँ पे हूं पे खत्म हो रहा है सेंटेंस, तो भैया एम इज आर ही लगेगा। क्लियर है? अब सब्जेक्ट क्या है? ये मैं मेरे बारे में ना, तो जिसके बारे में कहा जाएगा वो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मैं, तो यहाँ पे मैं का क्या बनेगा? आई के साथ यूज किसको करेंगे? एम। हमेशा ध्यान रखिएगा, हु वाला ह वाला केस में हमेशा आई के साथ क्या यूज होगा? एम। तो आई एम, ये क्या है? खुश है ना, तो आई एम हैप्पी। क्लियर है? ट्रांसलेशन कोई हार्ड है? समझ गए? इसका बताओ, मैं आई एम गुड। अच्छा है, गुड अच्छा होता है, गुड आई एम गुड। ये नहीं लगे आई एम गुड, नहीं आई एम गुड। यहाँ तक में समझने में दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग। तो देखिए हम बात करें और हम लोग बात करें तो उसमें हम और हम लोगों में प्लूरल्स वाला बात आता है या सिंगुलर वाला बात होता है? जब हम कहते हैं हम कहते हैं हम, तो हम कहते हैं तो इसमें एक से ज्यादा लोगों का बात आ रहा है या एक ही लोगों का बात? एक से ज्यादा लोगों का बात आ रहा है।
क्लियर है? तो हम क्या हो गया प्लूरल। अब प्लूरल के साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं? आर का। हम क्या हुआ? प्लूरल। हम समझ में आया कि प्लूरल है कि नहीं है। जैसे हम कहते हैं हम लोग या हम, तो हम में अकेला मैं आता हूँ कि हम में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, एक से ज्यादा आ जाएगा ना। हम में अकेला आएगा। बिहार में हम में अकेला आता है, ध्यान रखिए। हमने बोला, बोलता है गुड, लेकिन बोलता है हमने बोला। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार वाला भाषा में नहीं चलिएगा। बिहार में मैं को भी हम बोलता है, लेकिन हम में हमेशा है ना एक से ज्यादा लोग आता है, समझे ना। हम लोग तो लोग में तो आ ही गया हम लोग, लेकिन हम भी कहते हैं तो यहाँ पे एक से ज्यादा का भाव आता है। क्लियर है क्या? तो ध्यान रखिएगा। जैसे हम नेक है, नेक है। अब देखिए हम है या यहाँ पे रहता हम लोग नेक है, तो सिंपल है, हम का क्या बनेगा? वी। वी के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा, हे वाला पे रहे तो हमेशा आर प्रयोग करेंगे। क्लियर है? तो वी आर, नेक का होता है जेंटल, जेंटल, वी आर जेंटल। क्लियर है? कोई हार्ड, कोई कुछ? अब एक मैं बना रहा हूं, तुम गधे हो, तुम गधे हो। तो भाई देखो यू है, यू के साथ हमेशा हम क्या लगाएंगे? आर। तो यू आर डोंकी। एस भी लगा सकते हो, डोंकी। एस भी मतलब ए डबल एस। हाँ क्लियर है? अब इसमें हम एक बात करते हैं कि वह अच्छी है। अब ये बताओ, वह अच्छी है, वह अच्छी है, वह नहीं, वह। वाह भैया अटना। वह अच्छी है। तो वो तो एक बात बताओ, ये वो लड़का के लिए या लड़की के लिए? सेंटेंस में ही पता चल रहा है अच्छी है, तो भाई लड़का होता तो अच्छा बोलता। हाँ। लड़की है तो लड़की के लिए वह का प्रयोग हम क्या करेंगे? शी। शी। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं शी। शी इज गुड। ठीक है? तो सी और सी सिंगुलर है। मैं बोलता हूँ वह अच्छी है, तो मैं एक को बोल रहा हूँ या बहुत को बोल रहा हूँ? एक को सिंगुलर के साथ इज लगेगा, तो सी के साथ इज। सी इज गुड। क्लियर है? आसान है या बहुत आसान है? बहुत आसान है ना। तो इसमें से ना ट्रांसलेशन कुछ मैं लिखा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा आप लोग लिखिए। तो हाँ ये तो उतार ही लीजिए। अच्छा इसमें कहीं, अच्छा सुन लो, इसमें कहीं पे दिक्कत कि किसके साथ क्या प्रयोग होगा, अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं नीचे में लिख देता हूँ एम, गोला बना देता हूँ, यानी कि आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू के साथ, यू के साथ ही सी इट नेम, क्या लगेगा? हिज। वे के साथ आर। अब सुन लीजिए, नाम है ना, एक मैं और बना रहा हूँ, जैसे राम, राम और श्याम। राम और श्याम बनाते हैं ट्रांसलेशन में, मजबूत है। राम और श्याम मजबूत है। अब देखिए मजबूत है, ट्रांसलेशन दिख रहा है इसमें, नीचे आ गया। अच्छा इसको ऊपर ले लेते हैं थोड़ा। राम और श्याम मजबूत, मजबूत है ना। तो देखिए राम और का होता है एंड, ए एन डी, एंड श्याम लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे नाम है, नाम के साथ क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। नाम के साथ सब्जेक्ट लगाते हैं, इज लगाते हैं, लगाते हैं, यार लगाते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखो, मैंने बोला है सिंगुलर के साथ इज लगाओ, लेकिन यहाँ पे दो लोग हैं तो प्लूरल हो गया ना। बात समझे? अगर सिर्फ एक नाम रहता तो सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ पे कितने नाम हैं? दो नाम है, तो दो नाम क्या हो गया? सिंगुलर हुआ कि या प्लूरल हुआ? प्लूरल हुआ। तो प्लूरल हुआ तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं? आर। राम एंड श्याम आर स्ट्रॉन्ग। मजबूत का क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। खत्म। यानी कि ध्यान रखिएगा, एम इज आर कहाँ प्रयोग होगा? है, हु, हो पे। तो देखो जितना भी ट्रांसलेशन मैंने बनाया है, यहाँ पे हु, है, हो, है, यही सबके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ पे है, हु, हो खत्म हो, वहां पे एम इज आर लगेगा। अब ये नहीं कि था, थे, थी रहेगा, वहां पे तुम एम इज आर लगा देना, नहीं, वहां पे वाज वेयर लगेगा। क्लियर है? तो जहां पे हु, है, हो आए तो वहां पे एम इज आर का प्रयोग करेंगे। और दूसरी बात, एम इज आर का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ होगा। जैसे
एम का प्रयोग हमेशा हु है केस में हमेशा आई के साथ होगा और किसी के साथ नहीं। क्लियर है? इज का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के साथ। अच्छा, मैं जब हमेशा सिंगुलर कहता हूं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं तुम अच्छी हो तो तुम में भी सिंगुलर का भाव उत्पन्न होता है। याद है, तुम लोग होता है तो बहुत सारा होता है। तुम में भी सिंगुलर है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस तुम में हमेशा इज नहीं, हमेशा आर प्रयोग होगा। क्लियर है? तो इसलिए मैंने लिखा दिया यू वी दे और प्लूरल्स के साथ आर और सिंगुलर के साथ इज। यहाँ पे ये समझे राम और श्याम 2 लोग हैं इसलिए आर लगाए हैं, तो इसको समझिएगा। और एम इज आर का प्रयोग हमेशा इस वाले ट्रांसलेशन में ही होगा। क्लियर है? उतार लीजिए इसको। बंद करोगे? हाँ, मैं तैयार हूँ, मैं धनी हूँ, हम लोग गरीब हैं, हम लोग दयालु हैं, हम लोग खुश हैं, आप धनी हो, मोहन स्वस्थ है, बच्चे प्रसन्न हैं। यहाँ पे एक बात समझ में आ रहा है, हु है, इसमें खत्म, यानी कि एम इज आर ही लगेगा। क्लियर है? तो इसमें सब्जेक्ट को आप चुनो। सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है, ठीक है? तो मैं का क्या होता है? आई। लिख दो आई के साथ क्या लगता है? एम लगा दो। हु का खत्म, आई का खत्म, तैयार का क्या होता है? रेडी। रेडी का स्पेलिंग होता है READY, रेडी। ठीक है? खुशबू, जो सही है मैं का क्या स्पेलिंग होता है? आई के साथ क्या लगता है? एम। आई एम धनी। धनी का होता है रिच। क्या होगा? RICH, रिच। वी आर पुअर। हम लोग का होता है वी। क्लियर है? हम लोग का क्या होता है? वी। वी के साथ क्या लगता है? आर। बताया था ना, वी के साथ आर। तो गरीब को कहते हैं पुअर, POOR, पुअर। तीसरा क्लियर है? हम लोग दयालु है तो वी आर डेंटल। वी आर दयालु का होता है काइंड। सही है भैया। हम लोग खुश है, इसका तो बना ही लोगे। हाppy। इधर देखो, आपका क्या होता है? यू। क्लियर है? आपका यू आर हैप्पी। यू के साथ क्या लगता है? आर। यू आर रिच। भैया सही है। क्लियर है? मोहन। मोहन भैया आपने बताया दे। मोहन एक नाम है हाँ। और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? आर। सिंगुलर के साथ आर लगेगा। मोहन हाँ, मोहन इज गुड। मोहन इज हेल्दी। हेल्दी का स्पेलिंग होता है HEALTHY। बच्चे प्रसन्न हैं। देखो सुनो, बच्चा रहे तो चाइल्ड डालना, CHILD सिंगुलर है, और जब बच्चे रहेगा तो उसमें चिल्ड्रेन आ जाएगा, CHILDREN, चिल्ड्रेन। तो बच्चा सिंगुलर है, बच्चे क्या है? प्लूरल है। क्लियर है? तो बच्चे का क्या होगा? चिल्ड्रेन। आर हैप्पी। चिल्ड्रेन प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर। क्या है भैया? पर्सन। पर्सन का होता है हैप्पी। खत्म। कोई हार्ड है? बहुत आसान है। भैया मेरा एक गलती रहता है, आर को यूज रखना था। मीनिंग आपको याद करना पड़ेगा बेटा। जो लिखवाए थे कल। नहीं, मतलब जो मीनिंग सब लिखवा रहे हैं, जितना चाहे कल लिखवाए आज लिखवाए, सब याद कीजिए। ऐसे कुछ और बना लीजिए। वो राम है, बनाइए। हाँ, खुद से बनाइए। इसमें लिखिए मैं मदन हूँ, मैं मदन हूँ। वह मोटी है। मोटी या मोटा फैटी होगा। वे बुद्धिमान है। वे बुद्धिमान है। 4 ट्रांसलेशन और दिया हूं, देखो इसको थोड़ा सा। देखिए यहाँ देखिए, वह राम है तो वह का क्या स्पेलिंग होगा? ही होगा या सी होगा? लड़के के लेना भैया। राम लड़का हुआ ना, तो वहाँ पे ही डालेंगे, ये नहीं कि सी डाल देना। वह क्या है? ही के साथ क्या लगेगा? इज। ही इज राम। आप लोग इधर नहीं देख रहे जिधर मैं बना रहा हूँ। कितनी बार मैंने बोला है, जब मैं बोर्ड पे बोलता रहूं तो सारा काम छोड़ के बोर्ड पे देखिए कि भैया क्या बता रहे हैं। कितनी बार बोला है ना, तो थोड़ा समझदारी से और लो थोड़ा। मैं मदन हूँ, मैं के साथ क्या लगेगा? आई। आई के साथ क्या लगता है? एम।
मदन, मदन एक नाम है, MADAN, मदन। आई एम मदन। नाम लिखना आता है ना? हाँ। चलिए, वह मोटी है तो वह का क्या होगा? ही। अच्छा, वह का ही होगा, सी होगा ना? मोटी लड़की है मतलब यहाँ पे शी। सी के साथ क्या लगता है? इज। मोटी का होता है फैट, शी इज फैट। क्लियर है? वे बुद्धिमान है, वे का क्या होता है? दे का होता है वे और वे लोग, ठीक है ना? तो दे के साथ क्या लगेगा? इज लगे, दे के साथ आर लगेगा। मैंने आपको उसमें लिखाया भी है गोला बना के, इसके साथ इज लगाओ। किस दे आर, बुद्धिमान का होता है वाइज, दे आर वाइज, ठीक है? तो ये आपका ट्रांसलेशन है, थोड़ा सा बनाएंगे। ब्रेव किसका होता है? ब्रेव बहादुर। देखिए यहाँ पे क्या है ट्रांसलेशन, मैं एक लड़का हूँ। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश में एक का जो स्पेलिंग होता है ना, ONE होता है, लेकिन ट्रांसलेशन में ना एक के लिए वन नहीं डालते हैं, एक के लिए दो चीज डालते हैं, या तो ए डालते हैं या एन डालते हैं। बात समझ गए? एक के लिए या तो हम ए डालते हैं या एन डालते हैं। अब सुनिए, आपने ए से जेड तक याद किया होगा, A to Z याद किया होगा। ए से जेड तक में 5 वॉवेल आते हैं, 5 वॉवेल आते हैं, जिसको हम बोलते हैं A E I O U। अब बाद बाकी जितने भी है 21, उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। अब देखिए, ए तो आ गया वॉवेल में, तो बचा क्या? बी, सी, डी, ई फिर इसमें आ गया, तो बचा F, G, H, I फिर इसमें आ गया। तो फिर ऐसे करके 100 ऑन, जो 5 को निकालने के बाद जो 21 बचेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट। ये तो पता है ना कि ABCD में 26 लेटर होता है, पता है नहीं इतना? तो 5 होते हैं वॉवेल, AEIOU। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या हुआ? AEIOU को हम कहते हैं वॉवेल और इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट। अब हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई स्पेलिंग वॉवेल से शुरू हो रहा है तो इसके पहले क्या लगेगा? एन। अगर कोई स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से शुरू है तो उससे पहले क्या लगेगा? ए। क्लियर हुआ? जैसे मान लीजिए मैं बोलूंगा एक लड़का, एक लड़का, मैंने बोला एक लड़का, लड़का है ना, तो लड़का का क्या लिखोगे? BOY, वाई लिखोगे। अब इस Y का स्पेलिंग किससे स्टार्ट है? बी क्या है? कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के लिए एक के लिए हम लगाएंगे एक बॉय। क्लियर है? जैसे मैंने बोला एक अभियंता, अभियंता को कहते हैं इंजीनियर, अभियंता। तो अभियंता का स्पेलिंग होता है इंजीनियर, ENGINEER, इंजीनियर। इंजीनियर का स्पेलिंग किससे स्टार्ट है? ई क्या है? वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है? वॉवेल है, तो वॉवेल के आगे में क्या लगाएंगे? एन। बात समझ गए हैं? तो ए कब लगाएंगे? कॉन्सोनेंट से पहले। और स्टार्टिंग वर्ड देख ले। हाँ, कॉन्सोनेंट से पहले। अब वॉवेल कब लगाएंगे? एन कब लगाएंगे? वॉवेल से बकलोल पहले, यानी कि वॉवेल वाला मीनिंग है ये, इससे पहले। वॉवेल वाला कॉन्सोनेंट वाला मीनिंग है तो उससे पहले। क्लियर है यहाँ तक? एक कब लगाएंगे, एन कब लगाएंगे, समझ गए? समझ गए? और हमेशा ध्यान रखना, इंग्लिश में एक का प्रयोग हम वन नहीं करेंगे, ए या लगना, ए या एन। ए कब? जब कॉन्सोनेंट से पहले, जब मीनिंग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। इन दोनों के अलावा कुछ लिख नहीं, बस ए एन अभी लगाइए, अभी मैं ज्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ। अब देखिए, क्या है? मैं एक लड़का हूँ, सब्जेक्ट क्या है? मैं का क्या होगा? आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ क्या लगता है? एम, तो आई एम। अब एक लड़का है तो एक लड़का पूरा लेंगे, लड़का को क्या बोलते हैं? बॉय। अब बी से स्टार्ट हो रहा है तो आई एम ए बॉय। क्लियर है? कोई दिक्कत? आप एक किसान हो या आप एक किसान है, तो आपका क्या होगा? यू के साथ आर। किसान को बोलते हैं फार्मर, तो ए फार्मर। क्लियर है? वह एक अभियंता है तो वह के लिए ही लगाए या सी लगाए? ही। अभियंता बोल रहा है, यानी कि इंजीनियर है, वो लड़का के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे सिंपल लगाना है ही इज एन। अभियंता का स्पेलिंग इंजीनियर ई से स्टार्ट होगा, ENGINEER, इंजीनियर। क्लियर है? वह एक गायिका है, लड़की के लिए या लड़का के लिए? लड़की के लिए। भी बना लोगे। सी इज ए सिंगर।
तुम लोग विद्यार्थी हो, अब यहाँ पे देखो। तुम लोगों का क्या होगा? यू You are आर। student. अब ध्यान रखो, यहाँ पे एक का प्रयोग नहीं है, नहीं है ना, तो सिंपल यू आर Student. स्टूडेंट, खत्म। सारा सही है। माँ व्यस्त है तो माँ का होता है मदर। मदर सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? इज। मदर इज व्यस्त का होता है बीजी। क्लियर है? अब सुनिए, आपका जो होमवर्क है ये ध्यान रखिए। होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 बना के लाना। इसके बाद बुक नहीं है। ले लीजिएगा, ठीक है? मैं पूरा हाँ, मतलब बुक भी आधा लोगी, मतलब आधा आधा में भी बुक बेचता है। नहीं अगर बेचता है तो हमको बताओ। हाँ, बढ़िया, सही है, बढ़िया। बाबू पन्ना निकाल सुन लीजिए, सुन लीजिए। तो होमवर्क में एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3 बनाना है। और दूसरा बात, इन सबका ना नीचे में मीनिंग दिया हुआ है, बोले यार। मीनिंग हाँ भैया इसको याद करना है। मान लीजिए एक्सरसाइज 1 में जैसे मान लीजिए कि आपको कोई मीनिंग नहीं याद आ रहा है, क्लियर है? तो जो मीनिंग नहीं याद आ रहा है तो वो एक्सरसाइज 1 के नीचे में ना लिखा होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों। देख लीजिएगा, क्लियर है? और उसी तरह से ना आपको 1, 2, 3 करना है और मीनिंग सारा याद करके लाना है।